तो भाई असाइनमेंट का हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव की शिक्षा को बताइए। ठीक है, गुरु नानक देव की शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई जो गुरु नानक देव है सिख धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। और ये सिख धर्म में जो गुरु हुए हैं 10 गुरु हुए हैं ना, याद रखना। सिख धर्म में अंगेरब होते हैं अर्जुन देव। तो इस प्रकार से सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। तो ये प्रथम गुरु हैं, पहले गुरु। और इन्होंने ही क्या किया था, ग्रंथ साहिब बनाया था। ग्रंथ साहिब का संकलन अर्जुन देव ने किया। अभी सर्च करोगे ना गूगल में बताएगा अर्जुन देव, लेकिन बनाया किसने था, इन्होंने ही बनाया था ग्रंथ साहिब, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। तो सरदार लोग का जो सिख लोग हैं उनका पहला गुरु है गुरु नानक। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। जो 10 गुरु हैं उनमें पहला गुरु है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई सिख धर्म में जो गुरु नानक हुए हैं उनकी शिक्षा क्या क्या है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं उसमें सतनाम धर्म में जो गुरु घासीदास हैं, इसकी शिक्षा का वर्णन कीजिए। पेपर में इसको भी पूछ सकता है आपको, लेकिन ये असाइनमेंट में आ गया गुरु नानक वाला, तो ये पेपर में इसको पूछ सकता है। इसका पूछने का संभावना ज्यादा है। एक बार वो भी पूछा था, गुरु घासीदास की शिक्षा को बताइए। तो गुरु घासीदास की शिक्षा आप सभी जानते हो है ना, वो बहुत सारी शिक्षाएं हैं उसकी। अपरहांत में खेत मत जोतो, इस पर जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, इस प्रकार की कई प्रकार की उसकी शिक्षा है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे गुरु नानक की शिक्षा के बारे में। ये आपका असाइनमेंट में भी काम आएगा और साथ में अगर अच्छे से इसको समझ लिए तो इसका पूरा चांस है पेपर में आने का। अच्छे से अगर समझ लेते हो तो पेपर में भी इसको आप लिख सकते हो। आप राइट पकड़ के बैठोगे, सेम उसको उतार दोगे ना, नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो आंसर राइटिंग होता है बहुत थर्ड क्वालिटी का होता है। यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, बस उसको आप लिख दो, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही लिख दोगे, सेम टू सेम छाप दोगे ना, तो भी नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। गुरु नानक देव की शिक्षा। गुरु नानक देव की शिक्षा, गुरु नानक देव की शिक्षा। तो 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में, जिनमें पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और गुरु नानक देव की 10 शिक्षाएं हैं। कितनी शिक्षाएं हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक करके हम सभी शिक्षाओं को देखते हैं। गुरु नानक देव की 10 शिक्षाएं। सबसे पहली शिक्षा गुरु नानक देव, पहली शिक्षा ये है ईश्वर एक है। ईश्वर एक, गुरु नानक देव की पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा क्या है गुरु नानक देव की? ईश्वर तो एक है और हम सभी को उसी एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हम सभी को एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। क्लियर है? अब ये एक ईश्वर जो है वो कहाँ मिलेगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ईश्वर बहुत सारे हैं, गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, बहुत सारे ईश्वर है। अभी निकलोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा तुमको हनुमान भगवान मिल जाएगा, थोड़ा आगे जाओगे दुर्गा माता मिल जाएगा, फिर शंकर, बहुत जगह है। ये क्या बोलता है? ईश्वर एक है। तो कहाँ है वो ईश्वर? तो कहाँ है? सब जगह है, हम सब के अंदर है। सब सजीव निर्जीव चर अचर सबके अंदर है। तो पहली शिक्षा की ईश्वर एक है। दूसरी है हम सभी को एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और तीसरा है कि वो ईश्वर कहाँ मिलेगा? वो ईश्वर मिलेगा हर जगह, कण कण में वो ईश्वर है ना, हमारे अंदर भी वो ईश्वर है। तो वह ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। उसका कोई मंदिर बनाने का जरूरत नहीं है। सरदार लोग का कोई मंदिर नहीं होता है, गुरुद्वारा होता है। गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार, जहाँ पर वो जाते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। वहाँ कोई भगवान से पूजा नहीं करते वो लोग, क्योंकि उन लोग को पता है भगवान का ना तो कोई आकार है और ना ही कोई उसका एड्रेस है। ईश्वर सब जगह है, क्योंकि इनके गुरु ने कहा है ईश्वर एक है और हम सभी को उसी एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और वो ईश्वर कहीं मंदिर में नहीं है, वो ईश्वर सब जगह है। ठीक है। इसके बाद देखिए गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि भाई हमें मेहनत करके पेट भरना चाहिए। 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए, इधर उधर उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करके पेट भरना चाहिए। और इसके बाद क्या बोलते हैं? पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। तो
भोजन उतना ही इकट्ठा करो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा मत करो, जरूरत से ज्यादा जमा करके मत रखो। मतलब जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है और हमें उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। क्लियर है? अब भाई हम ज्यादा कमा लिए तो क्या करना चाहिए? जरूरतमंदों में उन्हें बांटना चाहिए, जरूरतमंदों में उन्हें बांटना चाहिए। अगली शिक्षा की छठवीं शिक्षा क्या है? ये देखो चौथा शिक्षा, ये तीन शिक्षा एक जैसा है ना। ईश्वर एक है, हम सभी को एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और ईश्वर सभी जगह है, और ये तीनों एक ही जैसा है। मेहनत करके पेट भरना चाहिए और जिंदा रहने के लिए हमें जितने भोजन की जरूरत है, जितने संपत्ति की जरूरत है, हमें जीवित रहने के लिए, समाज में रहने के लिए उतनी ही इकट्ठा करो, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो। और इसके बाद अगला क्या कहता है कि हमें जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। हमने जो ईमानदारी से और मेहनत करके हमने जो पैसा कमाया है उससे हमें जरूरतमंदों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और न ही हमें किसी को सताना चाहिए। हमें न तो किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और न ही हमें किसी को सताना चाहिए। ये इनकी 7वीं शिक्षा है। इसके बाद अगला क्या है हमारा 8वां नंबर का, कि हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। अगला क्या है? हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से हमेशा माफी मांगते रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका 8वां क्या है? ज्ञान है। और इसके बाद 9वां ज्ञान क्या है इनका? 9वां ज्ञान है स्त्री पुरुष सभी समान है, किसी में कोई भेद नहीं है। ये इनका 9वां ज्ञान है। और 10वां नंबर का ज्ञान क्या है? कि जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये 10 ज्ञान है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं गुरु नानक देव के ज्ञान के ऊपर। ईश्वर एक है और हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर सब जगह है, सब जगह विद्यमान है। सभी चर अचर सजीव निर्जीव मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी वही ईश्वर है। ये लास्ट पॉइंट यही लिख देता हूँ, है ना। ईश्वर की पूजा करने वाले को, ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 एक जैसे हैं। ईश्वर एक है और वह ईश्वर सभी जगह है। ईश्वर देखिए ना, ईश्वर एक है और हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और वो ईश्वर सभी जगह है और ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये 4 ईश्वर के ऊपर है। अब ये 4 किसके ऊपर है? हमारा थोड़ा नैतिक शिक्षा के ऊपर है। हमें हमेशा मेहनत करके खाना चाहिए। भाई जिंदा रहने के लिए जितने भोजन की जरूरत है, जितने संपत्ति की जरूरत है, बस उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। बाकी हमारे मेहनत से कमाया हुआ जो संपत्ति है उसको जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी को सताना नहीं चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और हमेशा अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। ये पांचों लगभग एक जैसा है, नैतिक शिक्षा जैसा है। तो ये 4 और ये 5 9 हो गया। सबसे आखिरी में क्या है? 10वां नंबर का, स्त्री पुरुष समान है, किसी में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो ये गुरु नानक की 10 शिक्षाएं हैं। ये आपको असाइनमेंट में लिखना है, यही 10 शिक्षा और यही 10 शिक्षा जो है पेपर में अगर आएगा तो ऐसे ही आपको बता देना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख देना 10 को, पहले गुरु नानक देव जी के बारे में बताना है। जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, उसमें पहले गुरु है गुरु नानक देव जी। इन्होंने ही ग्रंथ साहिब बनाया जिसका संकलन अर्जुन देव ने किया था ना, जिसको आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद गुरु नानक देव जी की कुछ शिक्षाएं हैं। गुरु नानक देव जी की 10 शिक्षाएं हैं और वो 10 शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। अब उसके बाद ये 10 को आपको लिखना है। क्लियर है? इसमें आपको नंबर मिलेगा।